एवरीवन। तो अपन आज एक सेक्शनल टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। एमपी जीके का सेक्शनल टेस्ट है। बहुत इसमें अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को हमको मिलेंगे आज। बहुत अच्छी लर्निंग होगी। तो देखते हैं एमसीक्यू के थ्रू से। राइट, पहले पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में 50। तो इससे वीडियो भी एक अच्छे लेवल पे बनेगा और बोरियत भी नहीं होगी ज़्यादा लंबे वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मजान गोलीकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेबस में मेंशन है आपके कि फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट तो उन सारी चीज़ों में आता ही है। तो इसका आंसर है सतना से। ठीक है, तो 1938 की बात है ये। सतना में बीर सिंहपुर जगह हिनोता गांव के पास में, सोहावाल रियासत में। राइट, इसमें एक आपको 2-3 लीडर के नाम है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम है लाल बुद्ध प्रताप सिंह। और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी। और दूसरा नाम है रामाश्रय गौतम, मधीर पांडे, लाल बुद्ध प्रताप सिंह। ये तीनों ने मजान गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। ये अपोज कर रहे थे और इनकी ब्रिटिशर्स ने तीनों की हत्या कर दी। इसीलिए इसको मजान गोलीकांड बोला जाता है या सोहावाल का नरसंहार भी बोला जाता है। राइट, सोहावाल जगह थी वहीं पे सतना में, ये मजान जहाँ पे आता है इसी वजह से। तो सोहावाल का नरसंहार बोला जाता है अथवा मजान गोलीकांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था। मजान गोलीकांड सतना से संबंधित है। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। ये शहीद हुए थे और इनकी जो इनका स्मारक है वो आपको सीहोर में मिल जाएगा। ठीक है, अपने कुत्ते के साथ शहीद हुए थे ये। इनके कुत्ते का नाम था शेरू। तो दशहरा मैदान सीहोर में आपको इनकी कब्र देखने को मिलेगी और इनके कब्र के पास में शेरू की भी कब्र देखने को मिलेगी। और नरसिंहगढ़ के राजा थे ये और लड़ाई करते करते अंग्रेज़ों से शहीद हुए थे। और इनके 2 अंगरक्षक हिम्मत खान और बहादुर खान, ये भी इनके साथ शहीद हुए थे, हिम्मत खान और बहादुर खान। आगे देखते हैं, रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त हैं। त्रिभुवन तिवारी भी है और भैरव प्रसाद उर्मालिया भी है। तो ए व बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। राज्य में जबरिया लेवी के विरुद्ध 1947 में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है, चावल के ऊपर जबरिया लेवी लगा रहे थे, जबरन टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसके विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई थी। रीवा के थे। तो इनके नाम आपको याद रखना है, त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया। रीवा जबरिया चावल लेवी आंदोलन। माहिष्मती नगर को किसने बताया था? तो सिंपल क्वेश्चन है, माहिष्मती नगर को बसाया था हेय वंश के राजा माहिष्मत ने, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अलीराजपुर में, भाभरा नामक ज़िले में। अलीराजपुर बनने से पहले ये जगह झाबुआ में आया करती थी, लेकिन अलीराजपुर इसका आंसर आ जाएगा। राइट, भाभरा नामक स्थान पे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? तो इंदौर में दी गई। ये धार के राजा थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया। अमझेरा करके रियासत के राजा थे ये, अमझेरा के। और इंदौर में इनको फांसी दी गई नीम के पेड़ पे। वो नीम का पेड़ आपको आज भी देखने को मिल जाएगा दवा बाज़ार के सामने, वहाँ पे स्मारक बना हुआ है। और वो जो नीम का पेड़ है वो आज भी अच्छी जीवित कंडीशन में, अच्छा हरा भरा पेड़ है, वहाँ पे इनको फांसी दी गई थी उस पेड़ पे। मध्य प्रदेश के किस राजवंश और उसकी राजधानी को जोड़ा सही नहीं है? तो ओलिकर वंश दसपुर से सही है, कलचुरी वंश त्रिपुरी से सही है, बुंदेला ओरछा से सही है। परमार वंश का संबंध आएगा धार और उज्जैन वाले क्षेत्र के पास, धार और उज्जैन के क्षेत्र के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मध्य प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? ये एक अच्छी लर्निंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको इसका उत्तर है खारपरिक जनजाति का संबंध आपको देखने को मिलेगा। खारपरिक तथा सनकानिक, इसको नोट कर सकते हैं आप, खारपरिक तथा सनकानिक। तो समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में मध्य प्रदेश की किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 2 फैक्ट आ गए। तो समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो इलाहाबाद शिलालेख। इस शिलालेख में आपको समुद्रगुप्त के सिग्नेचर मिलेंगे, हस्ताक्षर मिलेंगे। और खारपरिक और सनकानिक जाति का मेंशन मिलेगा इसमें, जो मध्य प्रदेश से संबंधित है या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ रीजन से। तो अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। वीरसेन शाप का संबंध किस शासक से है? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है, वीर सिंह साहब जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था और युद्ध व शांति विभाग का अधिकारी भी था। और उदयगिरी के पास इसकी आपको
गुफाएं मिल जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य नाम से जो राजा फेमस थे, उनके कमांडर थे ये वीर सेन शाप। तो उदयगिरी में इनकी गुफाएं मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा मानव खोपड़ी साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हथनोरा से हुए हैं। और हथनोरा का जो उत्खनन है वो किया है, आपको कमेंट में बताना है किसने किया है हथनोरा में। सांकलिया साहब ने किया है। ठीक है, हथनोरा सीहोर में। और मानव खोपड़ी मिली है जिसे नर्मदा मानव भी बोला जाता है। तो 2 फैक्ट हो गए यहाँ पे। मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कहाँ से नहीं हुए हैं? नवदा टोली से हुए हैं, एरंड से हुए हैं, नागदा से हुए हैं अवशेष ताम्र पाषाण, ठीक है, कॉपर एज के। तो हथनोरा से नहीं हुए हैं, हथनोरा इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद खाम बाबा स्थित है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सभी लोग पढ़ते हैं, हर बुक में दिया होता है। इसका आंसर होगा विदिशा, राइट। खाम बाबा या हेलियोडोरस का पिलर भी बोला जाता है इसको। पूर्व में किस शहर को काकन बोट नाम से जाना जाता था? तो बुद्धकालीन समय में सांची को काकन बोट नाम से जाना जाता था, राइट। बुद्ध स्मारक ही बना है वहाँ पे, सांची बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो बुद्धकालीन नाम पे या बुद्ध के समय पे या शुरुआती समय पे सांची काकन बोट नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस स्थान को वकाटक वंश का मूल स्थान कहा जाता है? तो वकाटक का संबंध होता है विदिशा जिले से, वकाटक वंश का संबंध है विदिशा जिले से, और विदिशा आएगा आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हमारा, ये ऊपर सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे बुंदेलखंड, यहाँ पे बघेलखंड, ये नर्मदा ताप्ती है सोन घाटी, वो यहाँ मालवा प्लेट्यू, और नीचे निमाड़। ठीक है, तो इस हिसाब से विदिशा हमारा आता है यहाँ पे, तो बुंदेलखंड रीजन में। तो कायथा नामक स्थान की खोज हुई थी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो कुछ नहीं कर सकते, इसको याद ही करना है, 1964 में, राइट। और 1964 में ही हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये भी याद रख लीजिए आप। और DAVV भी बना था, या फिर एक सेकंड करेक्ट करते हैं इसको अपन, DAVV भी बना था 1964 में, और 1946 में बना था हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी। और कायथा नामक किस खोज भी कब हुई थी? 1964 में। तो DAVV जब बना था जब कायथा नामक, इस हिसाब से आप 2 फैक्ट याद रख सकते हैं। और इस नंबर को उल्टा कर दीजिए, 64 को 46 कर दीजिए, तो हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी 46 में बनी थी, राइट। इस हिसाब से याद करना रहता है। किस स्थान का नाम अच्युतगामिनी था? तो अच्युतगामिनी नाम था हमारी अवंती यानी कि उज्जैन का। कब? बुद्धकालीन टाइम पे, बुद्ध के कॉन्टेम्प्रेरी जो टाइम था उस टाइम पे अच्युतगामिनी बोला गया अवंती को। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूपों की खोज की थी, ये अच्छा क्वेश्चन है, जनरल टेलर ने। आपको कमेंट में बताना है कि खजुराहो की खोज ने की थी, खजुराहो की खोज किसने की थी? जनरल टेलर ने सांची की खोज की थी। किस शासक को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त इलाहाबाद से संबंधित है, मल्लाराव होलकर इंदौर और महेश्वर से, जसपाल पता नहीं कौन है, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त एक। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी देव सिंह का संबंध, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 से जितना भी इम्पोर्टेंट है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सब स्टार इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 1857 की मध्य प्रदेश से संबंधित क्रांति में दिखेगा ही दिखेगा। तो देवी सिंह सेनानी का संबंध है मंडला जिले से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के 1901 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग करी थी? तो इसका उत्तर आ जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने ये मांग रखी थी। और हरि सिंह, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हरि सिंह गौड़ के द्वारा किताब लिखी हुई है, इन्होंने एक किताब लिखी है स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म, ये इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म किताब लिखी है हरि सिंह गौड़ ने। ठीक है, और आनंद चार्लू के बारे में, तो इसका उत्तर हरि सिंह गौड़ हो गया। आनंद चार्लू ने अध्यक्षता करी थी एक अधिवेशन की, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया गया था कि मध्य प्रदेश में शिवाजी और गणेश उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, शिवाजी और गणेश उत्सव मनाया जाएगा आनंद चार्लू ने की अध्यक्षता में। चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पर हुआ था? तो छतरपुर ज़िले में वैसाखी के टाइम पे, और ईयर आप इसका लिख लीजिए 1931, 1931 की समय की बात है। चरण पादुका नरसंहार, छतरपुर जिला, मकर संक्रांति का दिन, और इसका उत्तर है उर्मिल नदी के किनारे हुआ था।
3-4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमने देखी। किसे मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये आपने कभी नहीं देखा होगा, अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। तो एक हिस्टोरियन है NM इनामदार, उन्होंने अपनी किताब में या अपनी हिस्ट्री में, इनामदार साहब ने, हिस्टोरियन है, अपनी किताब में यशवंतराव होलकर को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, और यशवंतराव होलकर के बारे में वो लिखते हैं कि ये ऐसे राजा थे जिनसे ब्रिटिशर्स हमेशा संधि करने के लिए तैयार होते थे, कभी इनसे लड़ाई के लिए इच्छुक नहीं होते थे। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना है तो हेमिस्फियरिकल है, तो हिंदी में उसको बोला जाएगा अर्धवृत्ताकार। आप लोग सब जानते हैं इसे, ऐसा बना हुआ है, ये अंडा बोला जाता है, ऊपर हर्मिका छतरी। ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसाण्या लोकगीत किस अवसर में गाया जाता है? तो मृत्यु, म से मृत्यु, मसाण्या। ठीक है, मसाण्या लोकगीत निमाड़ क्षेत्र का होगा, ये निमाड़ क्षेत्र लिखा ही है। और ये जो है इसको आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित होता है। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता से संबंधित होता है। ठीक है, रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो रेलो गीत है मालवा क्षेत्र का। ठीक है, याद रखने वाला है। तो ये 2-3 क्वेश्चन अभी हम आगे के देखेंगे, ये सारे थोड़े से गीत गायन से। रेलो गीत मालवा से। प्रसिद्ध लोक गायन तीजन बाई का संबंध किस लोक गायन से है? तो पंडवानी से। ठीक है, पंडवानी एक बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है, तो तीजन बाई का संबंध इनसे है। प्रसिद्ध लोकगीत लोक नाट्य की पहली महिला कलाकार है ये। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? नाट्य बोले तो ड्रामा, तो ड्रामा हो जाएगा नाच। और डांस अगर बोले तो राजकीय डांस, तो वो हो जाता है राई। राई है मालवा क्षेत्र से संबंधित, और माछ है निमाड़ क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, आगे चलते हैं। मालवा निमाड़ दोनों में होता है ऐसे तो, माछ भी। ठीक है, तो वो चेक कर लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश में कंघी कला का आविष्कार कौन सी जनजाति को माना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, फेमस फैक्ट है, बंजारा जनजाति को कंघी का आविष्कारक माना जाता है। सबरी कुंभ उत्सव किस नदी के किनारे मनाया जाता है? तो नर्मदा नदी के किनारे मनाया जाता है। अमरकंटक तथा अनूपपुर में आयोजित किया जाता है सबरी कुंभ उत्सव। ठीक है, अमरकंटक और अनूपपुर, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1976 में प्रारंभ हुआ था। तो ईयर है, ईयर का क्वेश्चन याद ही रखने वाला है। नागा जी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो मुरैना में लगता है। मुरैना में लगता है नागा जी का मेला, बहुत पुराना है, अकबर के समय का है नागा जी का मेला। और यहाँ पे पहले बंदरों को बेचा जाता था, और आज के समय पे यहाँ पे पशुओं का मेला लगता है, पशुओं का व्यापार होता है यहाँ पे। ठीक है, आज के समय में। आगे चलते हैं। राजापंथा का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? तो राजापंथा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका संबंध है, इनके प्रमुख देवता है भीलों के देवता हैं ये। भील इनको अपना देवता मानते हैं, राजापंथा को। विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है, तो कर्मा को रखा गया है। गोंड जनजाति से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। और कर्मों को लोक नृत्यों का राजा भी कहा गया है, किंग ऑफ फोक डांसेस, लोक नृत्यों का राजा। तो कर्मा आपको याद रखना है, गोंड जनजाति से संबंधित है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इम्पोर्टेंट है, मेंशन है सॉरी। किस जनजाति के लोगों को ग्राम को टांडा कहा जाता है? तो बंजारा जनजाति के लोगों के ग्राम को टांडा कहा जाता है। पंक्तिबद्ध तरीके से अपना घर बनाते हैं ये, इस हिसाब से पंक्तिबद्ध तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। टांडा कहा जाता है। ट्राइब्स पे से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इस सिलेबस में मेंशन है, और ट्राइब्स के बिना पेपर अधूरा है। ठीक है, बंजारा जनजाति के निवास को टांडा कहा जाता है, पंक्तिबद्ध तरीके से अपने घर बनाते हैं। पारधी जनजाति को कौन सी प्रजाति भगवा वस्त्र धारी करती है? तो गोसाई पारधी जो होते हैं, पारधी जनजाति के गोसाई पारधी भगवा वस्त्र धारण करेंगे। लंगोटी पारधी लंगोटी धारण करेंगे। फास पारधी जो अपने शिकार होते हैं उसको फंसाते हैं, उसको फास पारधी शिकार को जाल में फंसाने वाले को। चीता पारधी चीते का शिकार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइब होती है ये, इतनी आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति से? तो भाई बहनों के बीच में जो शादी होती है गोंडों के अंदर, उसे दूध लौटावा कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता होना चाहिए आपको ट्राइब के बारे में। किस जनजाति द्वारा की गई कृषि चिमाता कहलाती है? तो भीलों के द्वारा की गई कृषि को चिमाता कहा जाता है। भीलों के घर को कूज कहा जाता है, इनके घर के समूह को फालिया। बाँस लोकगाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बाँस लोकगीत संबंधित है बघेलखंड से। बघेलखंड अभी हमने देखा कहाँ पे आएगा,
बघेलखंड आएगा यहाँ पे। बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन के मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो पुरुषों की होती है, पुरुषों की होगी बघेलखंड में फाग गायन की। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? बसदेवा गाया जाता है हरबोलों के द्वारा। ठीक है, हरबोलों के द्वारा बस गीत बघेलखंड क्षेत्र में आपको दिखेगा। बीरा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बीरा गायन संबंधित है बुंदेलखंड से। सॉरी, करेक्ट करते हैं एक बार, बीरा गायन बघेलखंड से संबंधित है। बीरा गायन बघेलखंड से संबंधित है सभी जनजातियों द्वारा। और ये प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है लोकगीत। इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है बीरा गायन। कहाँ पे होगा? बघेलखंड में। निम्नलिखित में से किस लोकगीत में महाभारत की कथा? तो देवरी गायन में आपको महाभारत की कथाएं पाई जाएंगी। ठीक है, देवरी गायन में मुख्य रूप से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक सेकंड इसको करेक्ट करना पड़ेगा हमको। सॉरी, करेक्ट करता हूँ, मैं गलत बता दिया मैंने आपको 42 को। किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं पाई जाती है? तो बेरायड गायन में आपको महाभारत की कथाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो उसमें देवरी गायन आएगा। देव से कृष्ण देव आएंगे हमारे, इस हिसाब से याद रखा जा सकता है। और महाभारत की तो बेरायट ही है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। भरथरी किस क्षेत्र का को गायन लोक गायन है? तो हमने पिछले टेस्ट में भी देखा था ये। तो भरथरी जो थे वो राजा भोज के भाई थे, जो कि मालवा क्षेत्र से संबंधित थे। उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल। ठीक है, तो मालवा रीजन से संबंधित है। गरबा गरबी लोक गायन है, गरबा गरबी लोक गायन है आपका निमाड़ क्षेत्र का। और सावरा पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो शिवपुरी ज़िले में लगता है। शिवपुरी में एक जगह है सावरा गायन, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सावरा। ये पीर बुधान का मेला किस ज़िले में लगता है? सावरा गांव में, शिवपुरी ज़िले के अंदर। जमुना देवी का संबंध मध्य प्रदेश के किस ज़िले से है? तो जमुना देवी का संबंध है आपके धार ज़िले से। और ये मध्य प्रदेश, इनको मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है जमुना देवी को। धार ज़िले से संबंधित है। ठीक है, और कांग्रेसी नेता हैं ये, और ट्राइबल महिला है ये। ठीक है, तो आपके सिलेबस में मेंशन है ट्राइबल पर्सनालिटीज़ करके। ख्वाजा नायक किस क्रांतिकारी के सहयोग से अंग्रेज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो भीमा नायक इनका उत्तर है। और भीमा नायक ने इनके सहयोग से लड़ाई लड़ी थी। रघुनाथ शाह का संबंध किधर, किस ज़िले से है या किस जगह से बोला जा सकता है? तो गढ़मंडला से है। ठीक है, रघुनाथ शाह तथा शंकर शाह ये दोनों भाई थे, जबलपुर के गोंड आदिवासी शासक थे। और अगला क्वेश्चन है जनगढ़ सिंह के तो चित्रकार थे। ये जंगल जनजाति, गोंड जनजाति चित्रकार है। गोंड जनजाति से इनका संबंध है और डिंडोरी ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और ट्राइबल कलाकार है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 50 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।